हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एस्टेट आपका दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। जल्दी ही हमें अपना सिलेबस बता दिया जाएगा, फिर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अपना टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रखा है। मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी है, ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारी सेकंड वीडियो है, इसलिए हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम इसके क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹10,800 एट 16/2/3 पर annum फॉर 2 ईयर्स। 10,800 का 16/2/3 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। मैंने आपको रेट पे काम करने के लिए बोला था, क्योंकि रेट से हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से टूटता है और मल्टीप्लाई से बच जाते हैं और हमारा ट्रिकी भी हो जाता है। तो कोशिश करो आप मेरे वाले तरीके से करने की। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाना, आपको इजीली तरीके से आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसने रेट दे रखी है हमसे 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/6। अब जो यहाँ पे 6 है, ये तो हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और एक क्या है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये क्या बताया मैंने? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्या है? डिफरेंस है। ओके, अब देखो जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो 6 आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 1। अब कितने साल का बोल रखा है? 2 साल का, तो हमने इसका स्क्वायर करना है। 2 का 6 का करेंगे तो 36, 1 का करेंगे तो 1। अब देखो 36 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 10,800। अब 36 की वैल्यू 10,800 है, 1 की निकालेंगे तो कितने पे जाएगा आपका? 3 पे, तो 300। और पूछा क्या है हमसे? डिफरेंस पूछा है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। 1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 300, और 300 को जब हम डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 300। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। ये क्या है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और यही हमसे पूछा था। ओके, मैं फिर बताती हूँ आपको। जो रेट है हमारी 1/6। जो 6 है उसमें वो प्रिंसिपल है, और 1 क्या है? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। अब जो 6 है, 6 का हमने स्क्वायर क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दे रहा है। 36 की वैल्यू हमें दे रखी है 10,800, तो 1 की निकालेंगे तो 300। और जो हमारा डिफरेंस का जो रेशियो है वो कितना है? 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 300। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 8100 एट 11 से 1/9 पर annum फॉर 2 ईयर। अभी हमें क्या दे रखा है? रेट जो दे रखी है वो 11 से ही 1/9 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/9। मैंने क्या बताया था? जो 9 है ये तो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। और 1 क्या होगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। 1 अब कितना दे रखा है? 2 साल का। 2 साल का दे रखा है, तो हमने क्या करना है? स्क्वायर। 9 का करेंगे तो 81, 1 का करेंगे तो 1। 81 की वैल्यू दे रखी है 8100, और 1 की निकालेंगे तो 100। डिफरेंस 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना आएगा हमारा आंसर? 100। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी धन का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है। अब उसने क्या दे दिया? जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का है वो डिफरेंस दे दिया उसने। डिफरेंस कितना बता दिया? 180। रेट कितनी दे रखी है हमसे? 15%। 15% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 15/100। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3, और 5 से काटेंगे तो 20। पी क्या है हमारा? ना 20 क्या है हमारा? प्रिंसिपल। और 3 क्या है हमारा? डिफरेंस। तो प्रिंसिपल हमारा 20 है, और जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो हमारा कितना है? 3। कितने साल का बोल रखा है? 2 साल का बोल रखा है, तो स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, और 3 का 9। 9 की वैल्यू दे रखी है 180, और 1 की निकालेंगे तो 9 दूनी 18, 20। और क्या बोला है हमसे? धन पूछा है, जो प्रिंसिपल है ना वो पूछा है। तो 20 से हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8000। ये क्या आया? हमारा प्रिंसिपल, मूलधन। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ
8400 फॉर 2 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 16 से 2/3 और 14 से 2/7 रिस्पेक्टिवली। अब आपको दो रेट दे दी और 8400 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। अब देखो रेट कितनी दे रखी है हमसे, 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होगी 1/6 और सेकंड रेट कितनी दे रहे 14 से 2/7 की कितनी होगी 1/7। जो हमारा प्रिंसिपल है वो वही रहेगा, प्रिंसिपल हमारा 6 है और कितना है 7। अब प्रिंसिपल 6 और 7 है और जो डिफरेंस है वो भी हमारा कितना है 1 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ना 42 और 1। अब देखो कितना दे रखा 8400, 4200 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे 8400 और 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 200। डिफरेंस पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो कितना आ गया 200। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹51,200 एट रेट 12 से 1/2% फॉर अमंग 3 ईयर्स। अब आपको 3 ईयर का निकालना है। अभी तक जो क्वेश्चन किया उसमें 2 साल का था, जो मैंने तरीका बताया उससे निकालो। 3 साल के में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर भी हम रेट पे ही काम करेंगे। जो रेट है हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगा, जो फ्रैक्शन होगा 1/8। अब जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल तो हमारा कितना रहेगा 80 और जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, जो प्रिंसिपल है उसको हमें टाइम से मल्टीप्लाई करनी है। टाइम कितना है 3, तो प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस है 1 वो उसमें ऐड कर देना है। ओके, और जो प्रिंसिपल है 3 साल का पूछा है तो प्रिंसिपल का हमने क्यूब करना है, तो 8 का भी क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, 3 8 24 और 1 25। 512 की वैल्यू दे रखी है हमसे 51,200, 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस को, क्योंकि हमसे डिफरेंस ही पूछा है, तो कितना आ गया 2500। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, 2 साल के में तो आपको डायरेक्ट करना है जैसे मैंने बताया है। 3 साल में क्या करना है, आपको जो डिफरेंस है उसमें आपको टाइम की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को ऐड कर देना है। जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया है तो कितना आ गया 25। ठीक है, डिफरेंस पूछा था तो 100 हमारा, 1 की वैल्यू 100 है तो 25 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2500। नेक्स्ट देखो, 34,300 का 14 से 2/7 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। अब हमारा रेट क्या है, 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होगी 1/7। प्रिंसिपल हमारा क्या है 3 साल का पूछा है तो 7 है, 7 का हमें क्यूब करना है। अब देखो डिफरेंस, डिफरेंस में प्रिंसिपल कितना है 7, टाइम कितना दे रखा 3, डिफरेंस कितना है 1 ऐड कर देना है। ओके, अब देखो इनकी मल्टीप्लाई 7 का करेंगे तो कितना आएगा 343, 7 21 और 1 22। 343 की वैल्यू दे रखी है 34,300, 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी 100, 22 की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2200। 2200 क्या है हमारा डिफरेंस, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹5,004, ये 4 ये वाला आएगा, 2 ईयर इज ₹72, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमम। ₹5,000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया आपको 7200। वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। अब आपसे क्या पूछी है, दर पूछी है। डिफरेंस कितना दे रखा है 72, किसके रिस्पेक्ट में 5,000 के, गुणा 100, 20 से 20। अब देखो मल्टीप्लाई हमें 50 है, हम इसको 100 बना ले तो 72 गुणा 2/50 गुणा 2, नीचे 100 हो गया हमारा और ऊपर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, कितना आएगा 1.44। अब देखो जो 1.44 है ये हमारा रेट है, लेकिन इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये किसका स्क्वायर है हमारा 12 का स्क्वायर है, तो कितना आएगा 12% क्या आएगी हमारी रेट। यही हमारा आंसर है। ये आंसर मैंने ट्रिकी निकाला है। देखो अगर मान लो 1% होता तो यहाँ पे 1% आता तो हमारा कितना आता 0.01। ओके, अगर हमारा यहाँ पे
5% आता तो कितना आता? 0.25। अगर 10% आता तो 0.110। ये हमारा एक तरीका है रेट निकालने का, अगर हमें डिफरेंस दे रखा हो। ओके। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2600 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2420 और 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 2662। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने का? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 242 का। 242 हमारा क्या आ गया? 242 हमारा ब्याज आया है, जो इंटरेस्ट है ना वो आया है, और हमसे रेट पूछिए। रेट निकालने के लिए हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट। 242 गुणा 100 बटा हमारा 2420 गुणा 1, क्योंकि 1 साल का है हमारे पास, तो 0 से 0, 242 से 242, तो 10% हमारी क्या आएगी? रेट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। 2 साल का और 3 साल का दे रखा है तो हमने उन दोनों में क्या निकाल लिया? ईयर का डिफरेंस निकाल लिया। जो हमें ब्याज दे रखा उनका भी निकाला, उससे हमारा इंटरेस्ट निकल गया, इंटरेस्ट से हमने रेट निकाल दी। ओके, नेक्स्ट देखो। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एस्टेट में। अब देखो एक वर्ष के अंत में तो 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाएगी? 675। और आपसे क्या पूछा है? राशि पूछा है। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो याद रखो। जो आपका मूलधन है ना, प्रिंसिपल, वो क्या होगा? फर्स्ट को तो हमने 2 बार लेना है। फर्स्ट को हमने कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है, अपॉन सेकेंड। जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आएगा? 650 गुणा 650 अपॉन 676। ओके, अब देखो काटो किससे कटेगा? हमने 13 से काटा, 13 5 65, 2 13 दूनी 26, 13 5 65 0, 13 चौक 52, 13 से काटा, 13 5 65 50, 50 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2500 बटे 4, 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 625। हमारा क्या आएगा? प्रिंसिपल 625। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। देखो मैंने क्या किया है, एक वर्ष के अंत में 650 हो रहा है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो रहा है। हमसे मूलधन पूछा है, तो जो एक वर्ष का है ना उसको 2 बार लिखना है ऊपर, और जो सेकंड वर्ष का है उससे उसको डिवाइड कर देना है, काट देना। आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? 15 वर्षों में कितना गुना हो रहा है आपका? 2 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? अब देखो ये मैंने आपको साधारण ब्याज में भी कराया था, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ पे देखो हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है, और हमें से 2 गुना हो जाएगा और 8 गुना हो जाएगा ये बोला है। तो हमने नीचे वाली टर्म को देखना है, ये 2 की पावर कितनी है? 3। जो यहाँ 15 है ना, 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 15 3 45। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से कंपेयर करके उसको पावर में लेके आना है। जो 2 है और जो 8 है, 2 की पावर कितनी करें कि 8 आ जाए? 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45। हमारा यही आंसर है। नेक्स्ट देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 टाइम हो जाती है। कितने में? 5 ईयर में। 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? जो 20 ईयर है उसमें पूछा है ये कितनी गुनी हो जाएगी, कितने टाइम्स हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 5 के बाद हम कितने तक गए कि हमारा 20 आया? 5 10 15 20, कितनी पावर पे जाएगा? अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पे कितना है? 2। 2 की पावर 4 करना है, कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितनी होगी? 16। अब उसने गुणी का पूछा है कि कितना हो जाए, जो राशि है ना वो पूछी है। तो 16 हमारा क्या हो गया? टाइम्स हो गया, और हमसे कितना दे रखा? 12,000। तो 16 गुणा 12,000 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 0, 16 दूनी 32, 3 16 3 19, 1,92,000 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर से समझाती हूँ,
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि आपकी कितनी है? 12,000। उस पर 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है और 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो जो 5 वर्षों में हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है और 20 वर्ष का पूछा है, तो 5 को हमने देखा 20 तक कहाँ तक जाएगा, हमने देखा जो पावर है वो कितनी है, कहाँ तक जा रही है? 4 तक जा रही है, तो 2 की पावर 4 कर देनी है। 2 की पावर 4 हमारा 16 आएगा। 16 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी राशि कितनी आ गई? 1,92,000। नेक्स्ट देखो, अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन डाले, कुछ टाइप रह गई थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा देनी चाहिए, मैंने अलग से वीडियो नहीं बना के इसी में डाल दिया है, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका खत्म हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट की भी आज 2-4 क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिए, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो इसके क्वेश्चन। 1450 रुपये का साधारण ब्याज 1250 रुपये की साधारण ब्याज से 2 साल में 25 अधिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 1450 का साधारण ब्याज और 1250 रुपये के साधारण ब्याज से 2 साल में 25 अधिक है, तो साधारण ब्याज की दर पूछिए। कितना दे रखा है? 1450 और 1250। इनमें डिफरेंस किया तो हमारा ब्याज का जो डिफरेंस किया तो हमारा कितना आएगा? 200। 200 क्या आ गया? हमारा प्रिंसिपल। अब कितना बोला? 25 अधिक हो जाएगा। 25 अधिक हो जाएगा, किस पे होगा? प्रिंसिपल पे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25/2 ही कर लो। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो RT होता है, RT%। ओके, अब ये हमारा क्या निकला है? रेट निकला है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो इंटरेस्ट होता है वो RT होता है, तो रेट हमारा क्या निकलेगा? 25/2। और हमें कितने साल का बोल रखा है? 2। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25/4 कितना आएगा? 6 चौक 24, 25 6.25। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्या किया है मैंने? 1450 और 1250 का डिफरेंस किया, उससे हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। 25 अधिक हो जाएगा तो 25 बटे किसके रिस्पेक्ट में होगा? 200 के, क्योंकि प्रिंसिपल है। मल्टीप्लाई कर दी 100 से, तो आपका कितना आ गया? 25/2। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो होता है RT। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? RT के। तो R निकालना है हमें, रेट ही निकालना है, तो 25/2 को हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से क्यों किया? क्योंकि 2 साल का पूछा है उसने हमसे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 25/4, तो कितना आएगा? 6.25। ओके, नेक्स्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹625 इंक्रीज बाय 25 इफ द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर। कितना एक्सटेंड कर दिया? 2 साल। व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट की आपसे रेट पूछा है। 25% बढ़ा दिया, किस पे? 625 पे गुणा 100। 25 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25, 25 चौके 100, 4%। अभी मैंने बताया था जो आपका इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? RT। RT क्या है? R रेटेड, T क्या है? टाइम %। ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, रेट निकालना तो भी इससे निकालेंगे और टाइम निकालना तो भी। अब हमें रेट निकालना है, तो रेट हमारी कितनी है? 4%। कितने टाइम दे रखा है? 2 साल का। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2%। तो हमारा रेट कितना आएगा? 2%। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को मत छोड़ देना, ये मिस्टेक है, हमें RT के अकॉर्डिंग चलना है। जो इंटरेस्ट होता है वो RT होता है, रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। जो इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, 375 का साधारण ब्याज 75 बढ़ जाता है यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो समय क्या होगा? कितना बढ़ा रहा है? 75। किस पे? 375 पे गुणा 100। 25 25 से काटेंगे, 25 कम 25, कितना आएगा आपका? 2 1 25 5 125। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 है 15, 5 से 20, 3 से 3 कट जाएगा और आपका कितना आएगा? 20। 20 हमारा नहीं आया है रेट, हमारा 5% बढ़ा दिया है, तो 20/5, 5 चौक 20, तो हमारा रेट क्या आएगा? 4%। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। इंटरेस्ट मैंने क्या बताया था? RT%। ओके, नेक्स्ट देखो, कोई धन पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 6 वर्षों के लिए 8 वार्षिक ब्याज की दर हो तथा कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो, तो मूलधन क्या होगा? अब आपसे क्या दे रखा है?
2 वर्ष में कितना हो 4%, और 4 वर्ष में कितना हो 6%, और 6 वर्ष में कितना हो 8%। अब देखो हमें क्या निकालना है, जो टाइम है उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 और 8 छिंग 48। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये मैंने क्या किया अभी, I = RT ही किया है जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया है। अब देखो सम करो, 8 8 16, 16 4 20, 2 4 2 6 2 8, 80%। अब देखो कुल हमसे क्या दे रखा, 1120 दे रखा, तो हमने कुल जो रेट है वो निकाल ली 80%। तो 80% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1120। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 3 8 चौक 32। किसकी निकालनी है, 100 की, तो 1400। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। क्या किया है, 2% का 2 वर्ष का 4% दे रखा है, 4 वर्ष का 6%, 6 वर्ष का 8% दे रखा है। तो हमने इससे इंटरेस्ट निकाल लिया। इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना आ गया, 80%। अब देखो कुल ब्याज इसने कितना दे रखा है, 1120। तो 80% की वैल्यू हमारी कितनी है, 1120। एक की निकाल ली और किसकी निकालनी है, 100 की। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2400 का साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 3350 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो धन क्या होगा। 2400 का जो साधारण ब्याज है 4 साल में 3350 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो धन क्या होगा। कितना है, 2400 कितना हो जाता है, 3350। अब कितना बोल रखा है, 1% अधिक है। 1% अधिक और कितना, 4 का, 4 साल का। तो 2400 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2400 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 0 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4 दूनी 8 1 9, 96। 96 हमारा क्या आएगा, एक्स्ट्रा। तो हमसे पूछा धन कितना होगा। जो 3350 है इसमें 96 को ऐड कर देना है। कितना आएगा, 6 4 4 3, 3446। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। आपको 2450 का जो साधारण ब्याज है वो 4 साल में 3350 हो जाता है। अब ब्याज में 1% इंक्रीज कर दिया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। जो RT है ना, I = RT, R और T की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 2400 को हमने 4% निकाला तो कितना है, 9600। 9600 को 3350 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 3446। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4100 का साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 6666 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो धन क्या होगा। अब क्या बोलते हैं कि 2% अधिक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 2% हाइयर है। अब कितना है, 4100। 4100 कितना हो जाएगा, 6666। टाइम कितना है, 5 साल। रेट कितनी बढ़ा दी, 2% अधिक। तो 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10%। अब इनकी 10% निकालो 4100 का। 4100 का 10% हमारा क्या होगा, 410। 410 को ऐड कर देना है तो 6 7 0 7, 7076। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4200 की देय राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। 5 बराबर किस्तें जा रही है तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछिए। जो आपकी किस्त जा रही है उनमें से एक की राशि बता दो कि भाई कितनी होती है। अब देखो 10% पे जा रही है और 5 साल के लिए जा रही है। अब अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो हमने 5 तक बोला है ना, तो 5 तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5। ओके, अब कितना बोल रखा, 10%। एक बार का मान लो हमारा 100 है तो 10% का कितना होगा, 110। नेक्स्ट 10 पे 120, नेक्स्ट पे 130 और 140। ये हमने क्या निकाल लिया, इसका 10% पे हमने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट निकाल लिया। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ पे सम करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और 1 6, 600 आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब क्या दे रखा है कि जो 4200 है, 600 नहीं है, 600 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4200। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 700, सॉरी 7 आएगी, 700 नहीं 7 आएगी। पूछी किसकी है हमसे, 100 की।
क्योंकि 100 अपने आप में कोई भी वैल्यू 100 होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 700। तो हमारी जो एक किस्त है वो कितने की जाएगी 700 की। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। क्या किया है, देखो 4200 की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से वो दे रहा है, 5 सालों के लिए दे रहा है, नहीं 5 सालों की नहीं, 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। तो प्रत्येक किस्त पूछे कि आपकी एक किस्त कितने की जाएगी, तो 5 साल की है तो 1 से 5 तक काउंटिंग लिखनी है जैसे मैंने लिखी है। तो अपने आप में कोई भी वैल्यू 100 होती है, 100 पर 10% का जब हम रेट लगाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा 100 ही आएगा, 110 आएगा। 110 पे फिर 10 का लगाएंगे, 120, 130, 140, 140 तक आएगा। 5 तक बोला ना तो 140 तक आएगा। इनका सम कर देना है 600। और जो टोटल हमें कितना दे रखा 4250। 600 की वैल्यू 4200 है, 1 की निकालेंगे तो 7 आएगी, 100 की निकालेंगे तो 700 आएगी। नेक्स्ट देखो, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान किया, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। उसने क्या बोल दिया कि 9/8 उसने भुगतान किया है, कितनी गुनी हो जाएगी 9/8 गुनी हो जाएगी। तो 8 तो हमारा क्या है प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट हमारा कितना निकलेगा, 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 1। अब हमसे पूछा रेट, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट गुना 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा कितना है 8 गुना टाइम, टाइम हमारा कितना दे रखा है 5 साल, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25, 5 से काटेंगे तो 5, कितना आ गया 5/2। फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में दे रखा है तो 2.5%। हमारी जो रेट आएगी वो आएगी 2.5%। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।